हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनको तुम कल ट्रेड कर सकते हो, जनवरी 25 को ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उसके पहले मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया था कि जिन स्टॉक्स को तुम अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो आज के लिए। तो पहले देखते हैं वो स्टॉक्स में क्या हुआ, क्या वो स्टॉक्स चले या नहीं चले। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कल कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें मैं ट्रेड करने वाला हूं, ताकि तुम उनका रेफरेंस लेके खुद भी ट्रेड कर पाओ। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था बीपीसीएल के बारे में। बीपीसीएल को मैंने सेल के लिए बोला था, लेकिन और आज बीपीसीएल में अच्छा मूव आया है, मार्केट गिरा है। तो बीपीसीएल में तुमने पैसे कमाए होते अगर तुमने ट्रेड किया होता तो। दूसरा स्टॉक था एचडीएफसी। एचडीएफसी को मैंने तुम्हें बोला था इसको बाय करके चलना है। एचडीएफसी में एक कंफ्यूजिंग मूव था, ये डोजी बनी है। तो मार्केट ऊपर भी गया था और मार्केट नीचे भी आया है, क्योंकि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। मार्केट बहुत सारे स्टॉक्स गिरे हैं, लेकिन इसमें तुमने अगर एंट्री ली होती तो 2571 से हाई लगाया 2601, ऑलमोस्ट 31 रुपीज़ का तुमने प्रॉफिट कमाया होता, बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजी, जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी है। उसके बाद था एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। वो भी मैंने बाय के लिए बोला था, ये गैप डाउन ओपन हुआ तो इसमें कोई ट्रेड बनी ही नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी बाय के लिए था, बट ये गैप अप ओपन हुआ तो इसमें भी कोई ट्रेड बनी नहीं। उसके बाद टेक महिंद्रा जो सेल के लिए था, गैप डाउन ओपन हुआ तो इसमें भी हमने कोई ट्रेड नहीं ली। उसके बाद विप्रो, टीसीएस और ग्रैन्यूल्स, ये तीनों रेंज बाउंड स्टॉक्स थे, तो हमें कहीं भी ट्रेड लेना था जहां पर भी ये स्टॉक जाएगा। तो विप्रो में हमने अच्छा खासा पैसा कमाया होता। टीसीएस एक कंफ्यूजिंग मूव था, लेकिन हमने इसमें कुछ तो पैसा कमाया होता अगर इसमें ट्रेड किया होता तो। ग्रैन्यूल्स को देखते हैं। ग्रैन्यूल्स में भी हमने अच्छा पैसा कमाया होता, लेकिन ये तो गैप डाउन ओपन हुआ है तो हमने ग्रैन्यूल्स गैप डाउन ओपन हुआ तो हमने इसमें कोई ट्रेड नहीं ली। तो ये वो स्टॉक्स थे जो मैंने कल डिस्कस किए थे आज ट्रेड करने के लिए। और अब मैं डिस्कस करूंगा वो स्टॉक्स के बारे में जिनको मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ, वो मेरी वॉच लिस्ट में रहेंगे। जिनमें से सबसे पहले एशियन पेंट, सिप्ला, ग्रासिम, हिंडाल्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा एंड विप्रो। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स मैंने सेल के लिए ही करे हैं, बिकॉज मार्केट में बहुत वीकनेस है और कल मार्केट फिर से डाउन जा सकता है। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद मार्केट गैप डाउन ओपन हो और उसके बाद नीचे ही जाता रहे। तो इसलिए मोस्टली सारे स्टॉक्स मेरे सेल के लिए ही है और इनमें मैं शॉर्ट ही करने वाला हूं कल। अब इन स्टॉक्स को ट्रेड कैसे करना है, तुम इन स्टॉक्स को एज पर प्राइस एक्शन कंसेप्ट्स ट्रेड कर सकते हो। प्राइस एक्शन के जो भी कंसेप्ट होते हैं उनके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, या फिर तुम्हारी जो भी स्ट्रेटेजी है उसको यूज करके तुम उनमें ट्रेड कर सकते हो। एक और बात ध्यान रखनी है कि जो भी स्टॉक सेल के लिए है तो उसको सेल ही करना है, और बाय के लिए है तो उसको बाय ही करना है। बिकॉज वो स्टॉक्स अगर सेल के लिए है और उसमें तुम्हें बाय की अपॉर्चुनिटीज या बाय का सिग्नल मिल रहा है, तो हो सकता है वो सिग्नल फेक सिग्नल हो और तुम उसमें फंस जाओ। तो वैसा नहीं करना। अदरवाइज जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से तुम ट्रेड कर सकते हो। और अगर तुम एक्सपीरियंस हो तभी फ्यूचर्स में ट्रेड करना, अदरवाइज कैश में ट्रेड करो। बिगिनर हो तो पेपर ट्रेड कर लो। थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद जब तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगेंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब तुम कैश में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। डिपेंड्स कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इनमें से कोई भी स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हम उनमें ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि गैप का क्या है, अगर मैंने एक्सपेक्ट किया है गैप, मैं तभी उसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ। उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, गैप्स की स्ट्रैटेजीज डिफरेंट है।
तो अगर गैप आता है तो मैं उनमें ट्रेड नहीं करूंगा, गैप नहीं होता है, नॉर्मली ओपन होते हैं, तो मैं इनमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढूंगा और उसके हिसाब से ट्रेड करूंगा। तो टिल देन प्रैक्टिस, और मैंने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स बनाया है जिसको सीख के तुम इनमें भी ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स बनाया है जिसको यूज करके तुम इक्विटी में, फ्यूचर्स में, कमोडिटीज में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, एज लॉन्ग एज तुम्हें उसका चार्ट दिख रहा है, क्योंकि प्राइस एक्शन के कंसेप्ट सब जगह चलते हैं। इस ट्रेडिंग कोर्स में मैं तुम्हें बताऊंगा कैंडलस्टिक्स के बारे में, कैंडलस्टिक्स के बिहेवियर के बारे में, कि उन बिहेवियर को कैसे रीड करते हैं, कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड करते हैं और नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम केवल कैंडलस्टिक्स के बिहेवियर की वजह से। उसके बाद ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में पैसे कमाने हैं तो हमको ट्रेंड को आना बहुत ज़रूरी है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड लाइन के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग ट्रेंड लाइन ही गलत खींचते हैं। तो वो सारी मिस्टेक्स जो होती हैं मैं तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम भी वो मिस्टेक्स नहीं करो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स वो लेवल्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स एक साथ आते हैं और एक साथ ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर मूव बड़ा है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़ी होंगी। वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं, वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे ट्रेडिंग कोर्स में, जिसमें मैं तुमको बताऊंगा कि वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं, ताकि तुम्हें पता चले कि जो सिग्नल तुम्हें मिल रहा है बाय का या सेल का, क्या वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है या वीक सिग्नल है, वो तुम वॉल्यूम को एनालाइज करके ही पता लगा सकते हो। और उसके बाद मैं तुम्हें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज दूंगा 3, ताकि तुम उन स्ट्रैटेजीज को यूज करके इंट्राडे में या स्विंग में या पोजिशनल कोई भी ट्रेड कर सकते हो। और इस ट्रेडिंग कोर्स की कॉस्ट मैंने बहुत मिनिमल रखी है, केवल 5000, ताकि बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड कर पाए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, बहुत महंगे महंगे कोर्सेज हैं बाज़ार में, वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और गलतियां करते हैं मार्केट में, और उन गलतियों का जो रिजल्ट है वो या तो कभी मार्केट में दोबारा आते ही नहीं, उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं जब तक वो सीख पाते हैं, और दोबारा उनको आने का कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है। तो इस ट्रेडिंग कोर्स में मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिनको तुम यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद न्यू स्टॉक्स जिनको तुम यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग में पैसे कमा सकते हो। और 26 जनवरी को मार्केट क्लोज है, रिपब्लिक डे है, मेरा हैप्पी बर्थडे भी है, तो मैं 26 को वीडियो अपलोड शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आई विल सी। और 26 जनवरी को मार्केट क्लोज है, रिपब्लिक डे है, मेरा बर्थडे है। 25 जनवरी को वीडियो आएगा, लेकिन वो स्टॉक्स 27 जनवरी के होंगे, क्योंकि 27 जनवरी को ही मार्केट खुलेगा और उस दिन एक्सपायरी भी है, तो अच्छा टाइम है, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हम देखने को मिलेंगे। So I'll see you in the next episode. Till then, keep practicing. And if you want to enroll into price action trading course, you can WhatsApp me on this number, and you can follow me on Instagram. My Instagram handle is iprashant.the.trader. So I'll see you in the next episode.